Hi, hello, what's up guys? This is Smriti Mishra and you're watching me on Let's Learn Mathematics. And in today's lecture, we are going to start chapter 1 of class 12th CBSE board mathematics, that is relations. Okay, relations that we have amongst human beings, उन्हें आज हम numbers के बीच में पढ़ने वाले हैं. Alright, so basically इस chapter में आज हम cover करने वाले हैं दो topics, that is definition of relation and how to represent a relation, that is by एरो मेथड. ऑलराइट, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा. ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड हो सके इसके लिए आप इसे शेयर कर दीजिएगा. एंड इस टॉपिक में या फिर इस लेक्चर से रिलेटेड या मैथ्स में किसी भी टॉपिक में आपको अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछिएगा. आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस. ऑलराइट, एंड मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ऑलराइट, सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर. सो गाइज, रिलेशंस मीन्स रिश्ते. हम अपनी लाइफ में देखते हैं बहुत सारे रिश्ते हम खुद निभा रहे होते हैं. जैसे आप किसी के फ्रेंड हो गए, किसी की सिस्टर हो गए आप, या फिर किसी के ब्रदर हो गए फॉर बॉयज़, एंड आप अपने मम्मी पापा के बेटे हो, ओके, सो या फिर बेटी हो, ओके. तो ये सारी क्या है, रिलेशंस हैं. बट इसी तरह से हम मैथमेटिक्स में ये एक्चुअली रियल लाइफ में यूज़ होता है, ये यूज़ होने वाली चीज़ है, तभी तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में. सो ऐसे ही हम यहाँ पर इस चैप्टर में नंबर्स के बीच में रिलेशंस देखेंगे. नंबर्स के बीच में रिलेशंस हम कैसे देख सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको बोल दूँ कि 2 क्या है, 2 इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 4, है ना. तो 2 का एंड 4 का क्या रिश्ता है, ये रिश्ता है कि 2 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट है. जैसे आप किसी के सिस्टर हो या आप किसी के ब्रदर हो, वैसे ही 2 इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 4. तो दिस इज़ द रिलेशन. यहाँ रिश्तों के नाम अलग हो जाते हैं, कोई किसी का भाई कोई किसी का बहन नहीं होता, बट यहाँ पे नंबर्स के बीच में रिश्ते इसी तरह से डिफाइन होते हैं, रिलेशंस ऐसे ही डिफाइन होते हैं. ऑलराइट, सो अगर मैं नंबर्स की बात करूँ कि नंबर्स के बीच में रिलेशंस डिफाइन होते हैं, देन जिन नंबर्स के बीच में रिलेशन डिफाइन हो रहा है वो किसी न किसी सेट का एलिमेंट होगा, ऑब्वियसली, है ना. आप अपने फैमिली का एक पार्ट हो, ठीक है, योर फैमिली इज़ अ सेट, ओके. एंड आपका फ्रेंड भी किसी की फैमिली का पार्ट है, उसकी भी एक अलग फैमिली है. सो हमारा क्या है, हमारा एक सेट मान लो ए है, उसका फैमिली इज मान लो एक सेट बी है, ओके. सो हमारा उससे रिश्ता बना. तो एक जो रिश्ता होता है वो नंबर्स के बीच में होता है, ऑब्वियसली, जैसे मैंने बताया. बट वो नंबर्स क्या होते हैं, सेट का एक एलिमेंट होते हैं, ओके. सो एक सेट के एलिमेंट से दूसरे सेट के एलिमेंट के बीच में रिलेशन बनता है. ऑलराइट, सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगी, 2 सेट्स इन्वॉल्व होंगे. अगर रिलेशन बन रहा है तो 2 सेट्स इन्वॉल्व होंगे. मे बी वो वही सेट हो, जैसे कि मान लो आपने आपने ए एक सेट ले लिया नेचुरल नंबर का, ठीक है, एंड सेट बी भी आपका आपने नेचुरल नंबर ले लिया, एंड फिर उनके बीच में रिलेशन बनाया, है ना. तो नंबर्स में इस तरह से भी हो सकता है. खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे. सबसे पहले एक चीज़ है कि 2 सेट्स की ज़रूरत है, ओके. सो यहाँ पे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने सेट्स चैप्टर में पढ़ा था. वो क्या होता है, वो ये होता है कि मान लीजिए आपका एक सेट है ए एंड उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं. एक सेट है आपका बी एंड उसमें एलिमेंट्स हैं ए एंड बी. सो इसमें कौन किससे रिलेशन बना रहा है ये अभी नहीं देखते हैं. इसमें टोटल कितने रिलेशंस बन सकते हैं. आप ये देखो, रिलेशन में क्यों बार बार बोल रही हूँ भाई, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, है ना. ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप का होता है, जैसे ए क्रॉस बी है इज इक्वल टू, आपने ऑर्डर्ड पेयर लिया, है ना. ए क्रॉस बी इज ऑल्सो अ सेट, ठीक है, हमने ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया. सो 1 से ए का करते हैं. सबसे पहले 1, ए हुआ, 1, बी हुआ, उसके बाद आपका 2, ए हुआ, 2, बी हो गया, फिर 3, ए एंड 3, बी. सो इतने आप बना पाए, ठीक, इतना आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिला. अब इसका क्या कनेक्शन है रिलेशन से, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन यही है. ये मतलब है कि आपका ये जो पहला एलिमेंट है 1 इज कनेक्टेड विद ए, ठीक, किसी रिश्ते से वो इससे रिलेटेड है.
ओके ऐसे ही 1 इज कनेक्टेड विद B, 2 इज कनेक्टेड विद A, 2 इज कनेक्टेड विद B, 3 इज कनेक्टेड विद A। कनेक्टेड से मेरा ये मतलब है कि 3 का A से रिलेशन है कोई, ओके 3 इज कनेक्टेड विद P, इस तरह से। ओके सो यहाँ पे हमें 2 सेट्स की ज़रूरत पड़ती है हमेशा रिलेशन बनाने के लिए, एक सेट के एलिमेंट से दूसरे सेट के एलिमेंट का रिलेशन बनता है। ऑलराइट सो अब यहाँ पे आप देखिए कि टोटल 2 सेट्स अगर हमें गिवन है तो टोटल कितने रिलेशंस बन सकते हैं, टोटल कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो टोटल आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया, ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स आपको मिले, ओके बट रिलेशंस कितने बन सकते हैं, रिलेशंस उतने बनेंगे जितने सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी के, सबसेट्स होंगे जितने, क्योंकि अगर मान लीजिए 1, A एक सबसेट की तरह सेपरेट आउट होता है इससे, तो वो भी एक रिलेशन है ना, 1 का A से एक रिलेशन है। अगर ये जो 1, A है 1, B ये दोनों साथ में निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एक सबसेट होगा, ऐसे मैं बात कर रही हूँ, जैसे मान लीजिए ये निकल गया 1, A एंड 1, B, ओके सो दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सो ये भी एक रिलेशन होगा, मतलब एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन, ओके ये बात है यहाँ पे। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस उतने ही होंगे जितने इसके सबसेट्स होंगे। तो किसी भी सेट के सबसेट्स कितने होते हैं, सबसेट्स होते हैं उसके 2 to the power n, एंड इसके मान लीजिए इस सेट के बारे में अगर मैं बात करूं, इसका A क्रॉस B कितना एलिमेंट रखता है, 1 2 3 4 5 6, ओके 6, सो यहाँ पे बनेंगे 2 to the power 6 रिलेशंस, इतने रिलेशंस टोटल बनने वाले हैं इससे। ऐसे ही दूसरे सेट्स भी हो सकते हैं, तो दूसरे सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे उनमें जितने एलिमेंट्स आएंगे, उनमें जितने एलिमेंट्स आए फिर आप n के प्लेस पे उन्हें रखकर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल सकते हो, ओके। एक और तरीका है, आप देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या होते हैं, 6 हुए यहाँ पे, सो या इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, इसमें 3 है एलिमेंट्स एंड इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो इसका प्रोडक्ट 3 into 2 ही तो एलिमेंट्स है इसमें, है ना। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B ही तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B है, वही चीज़ है। सो अगर हम इसमें मान लें कि m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें मान लेते हैं n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी से m into n, यही तो होगा, 3 है इसमें, 2 है इसमें, 3 2 जा 6, ओके। सो यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये मान लो मैं कैपिटल N कर देती हूँ, इसे कैपिटल N को आप नेचुरल नंबर में समझना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B है, ओके। सो इसे इसके भी इक्वल लिख सकते हो आप 2 पे पावर mn, है ना, जहाँ पे आपका mn विल बी इक्वल टू कैपिटल N। सो ये भी एक तरीका हो गया कि कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं ये निकालने का, ओके। सो हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं रिलेशन की। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पे देखो नॉन एम्प्टी को वॉइड भी कहीं कहीं लिखा होता है, नॉन वॉइड यहाँ पे बुक्स में लिखा होता है, कई बुक्स में तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे क्या बोला जाता है, नॉन वॉइड या फिर नॉन एम्प्टी भी आप बोल सकते हैं। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन empty set A to a non-empty set B is a subset of the Cartesian product A cross B। एक रिलेशन अगर आप बना रहे हो सेट A एंड सेट B के बीच में, कोई एक सेट A है एंड कोई एक सेट B है, उसके एलिमेंट्स के बीच में अगर रिलेशन बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हर एक रिलेशन जो बन रहा है उन दोनों के बीच में विल बी अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। वो क्या होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा, एंड सिम्बॉलिकली R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, एंड सिम्बॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं कि रिलेशन क्या है, रिलेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि A एंड B कैसे कनेक्टेड है आपस में, R रिलेशन की वजह से, ओके। A के एलिमेंट्स B के एलिमेंट से कैसे कनेक्टेड हैं, R रिलेशन की वजह से, ओके। सो इसी को हम रिलेशन कहते हैं फ्रॉम सेट A टू सेट B and R is the subset of A cross B, okay। R can be equal to also,
ठीक है, सबसेट है या फिर वो उसके बराबर भी हो सकता है। ओके, क्योंकि पूरा का पूरा जब आप ये सेट ले लोगे, इसे भी एक सबसेट बना दोगे जिसे हम यूनिवर्सल सबसेट बोलेंगे उसका, तो ये जो आपका सेट आ जाएगा वो होगा यूनिवर्सल रिलेशन, सॉरी बोलेंगे उसे, तो सारे के सारे एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे। तो वो जब आपका सेट सबसेट बनेगा ए क्रॉस बी का, तो वो भी एक रिलेशन होगा। ऑलराइट, सो अ रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं। इसका जो है सबसेट आप देख रहे हो कि 2⁶ बन रहे हैं। अब यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा भी तो हो सकता है, एक और रिलेशन बन सकता है इन दोनों के बीच में, सेट ए के एलिमेंट्स एंड सेट बी के एलिमेंट्स में, कि इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। ओके, यानी कि कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी रिलेशन ना होना भी एक रिलेशन है। ओके, यहाँ पे ये कहने का मतलब है। सो आप ये भी यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, ये चीज़ यहाँ से तो प्रूव हो गई, मैंने बता दिया आपको कि ऐसा भी हो सकता है कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी से ना कनेक्टेड हो। अब यहाँ पे भी आप चेक कर लो, ए क्रॉस बी का एक और सबसेट होगा ना, एक सबसेट जो हम लोग हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता है, वो क्या होता है, फाई। ठीक, फाई कह लो उसे, या फिर आप उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, है ना। सो ये भी होता है, यही वो सबसेट होता है जिसे हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। एम्प्टी रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। ओके, ऐसा रिलेशन होता है एम्प्टी रिलेशन जिसमें कोई भी ए का एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड या रिलेशन या रिलेटेड नहीं होता है। ओके, कोई भी ए का एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं रखता है। रिलेशन ना रखना इज ऑल्सो अ रिलेशन, सो दैट इज कॉल्ड अ एम्प्टी रिलेशन। नाउ एक और बात करूँ मैं, अगर एक और सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ये दो छोटे छोटे ये दो जो सबसेट्स होते हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे एक रिलेशन बनता है जिन्हें हम नाम देते हैं अलग से। ये एक हो गया एम्प्टी रिलेशन, एंड एक और इसका बनेगा जिसमें सारे के सारे इसके एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, कोई इसका एलिमेंट छूटेगा नहीं, एक और सबसेट बनेगा। सो वो सेट जो होगा वो होगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन, उसे हम बोलेंगे। से क्या बोलेंगे हम, से बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब सब कोई किसी न किसी तरह से किसी से कनेक्टेड है, ठीक है, सब एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स ए के बी के सारे एलिमेंट से कनेक्टेड है। मतलब कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस टाइप से, ठीक है, हर एक इंसान से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है। आप एक ही कंट्री के हो, ठीक है, ये भी आपका एक रिलेशन है कि अच्छा मैं भी वहीं से हूँ, आप भी वहीं से हो, इंडिया के सारे लोग। ओके, आप पूरी जो अर्थ है उसके बात करो तो हाँ मैं भी इसी प्लैनेट से हूँ, आप भी इसी प्लैनेट से हो, तो हमारा एक रिलेशन हो गया, ठीक है। यूनिवर्स के पूरी बात करो तो मैं भी इसी ब्रह्मांड से हूँ, आप भी इसी ब्रह्मांड से हैं, ठीक है, ये वाली बात आ गई यहाँ पे। सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक ए क्रॉस बी, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एंड इस रिलेशन को जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं ए क्रॉस बी के, उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। एंड ऐसा रिलेशन जिसमें ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड ना हो, ऐसा भी एक रिश्ता बन सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। ओके, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसेट में भी आप देख सकते हो, सबसेट भी है इसका, है ना, तो इस सबसेट में ये जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं उसमें ये भी इंक्लूडेड होगा। ऑलराइट, सो दिस इज नोन एज एम्प्टी एंड दिस इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, सो नोट इट डाउन क्विकली, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी विल सी कि हम डायग्रामेटिकली या फिर एरो मेथड से हम किस तरह किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पे एक फिगर टाइप का बनाते हैं हम, एंड एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ओके, सो एक सेट ले लेते हैं यहाँ पर भी, ए दैट इज इक्वल टू, मान लेते हैं 1 2 3, एंड बी इज अ सेट इक्वल्स टू ए कॉमा बी। ओके, एंड ए क्रॉस बी की तो अब हमेशा ज़रूरत पड़ती है हमें, सो वही लिख लेंगे यहाँ पे 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी
2 comma A, 2 comma B, 3 comma A and 3 comma B and finished. Okay, so A क्रॉस B ऐसे हो गया, A B ऐसे हो गया, B ऐसे कैपिटल B. Now एरो मेथड से कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी एक रिलेशन को. किसी एक रिलेशन को मीन्स इसमें से कोई एक सबसेट उठा लेंगे. जैसे मान लो एक रिलेशन उठा लेते हैं, R इज इक्वल टू 1 कॉमा A कॉमा 2 कॉमा B कॉमा 3 कॉमा A. ऑलराइट, ये हम ले लेते हैं. नाउ ये A है एंड ये B है. हम इस तरह से ओवल शेप्ड एक फिगर बनाएंगे एंड सेट ए में जितने एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 है जैसे, वो इसे नोट डाउन करेंगे यहाँ पे 1 2 3 एंड बी के प्लेस पे यहाँ पे बी के ओवल के अंदर ए एंड बी लिखेंगे. ओके, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भले ही आप किसी एक रिलेशन को लिख रहे हो, बट यू हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए अंडर दिस इन दिस ओवल एंड जो आपका बी के सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको इस ओवल के अंदर लिखने होंगे. ओके, नाउ किसी एक रिलेशन को मैंने पकड़ा, मान लो हमें ये वाला रिलेशन रिप्रेजेंट करना है एरो के मेथड से. सो 1 to A ऐसे एरो बना देते हैं. ठीक है, जहाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एरो इस तरफ इशारा करती है. नाउ 2 से B तक एक बना देते हैं. नाउ 3 से A तक. ओके, बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं ए क्रॉस बी से, हमें ये पता है. ठीक है, बट एक ही हो सकता है, एक ही डायग्राम में आप सब कुछ बता दो, सारे के सारे रिलेशंस बता दो. ठीक है, तो यहाँ से मान लो 1 से ऐसे तो आपके 1 से ए भी बन रहा है, 1 से बी भी बन रहा है, 2 से ए बन रहा है, 2 से बी बन रहा है ना. देखिए, किसी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का मैंने आपको तरीका बताया. ऑलराइट, अब आपको एक और बात ध्यान रखनी है. जैसे ह्यूमन बींग्स है ना, हम ह्यूमन बींग्स हैव मल्टीपल रिलेशंस. आप किसी के डॉटर हो, किसी के सिस्टर भी हो. ओके, आपके पापा हैं, उनकी आप बेटी हो, आपकी मम्मी की भी आप बेटी हो, इन दोनों से आपका एक ही रिश्ता है. ओके, ऐसे ही आप किसी की फ्रेंड हो, किसी की कज़न हो, है ना, किसी की आप भतीजी हो. इस टाइप से बहुत सारे रिलेशन होगा और इसी तरह से बॉयज़ के लिए भी होगा. सो एक इंसान मल्टीपल रिलेशन में इन्वॉल्व रहता है, उसी तरह से एक नंबर इज इन्वॉल्व इन मल्टीपल रिलेशंस. ओके, सो मैं अगर 1 की बात करूं तो 1 इज व्हाट. आप देखो, अभी आप बहुत सारे सबसेट्स निकालोगे, जैसे आप ये भी सबसेट निकाल सकते हो ना, जिसमें आप ये एलिमेंट ले लो, ये एलिमेंट ले लो एंड हाँ ए बी यही है. सो आप 1 से कनेक्ट करोगे ए को, 1 से कनेक्ट करोगे बी को, है ना. सो 1 इज हैविंग क्या है, ए के साथ उसका रिश्ता है, मल्टीपल रिलेशन हुआ ना यहाँ पे. 1 के साथ ए के साथ रिश्ता है एंड 1 का बी के साथ भी रिश्ता है ना. सो लाइक ह्यूमन बींग्स, नंबर्स ऑल्सो हैव मल्टीपल रिलेशंस. ऑलराइट, नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है एंड दैट इज इमेज एंड प्री इमेज. ओके, सो डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए. इमेज, अब देखो डेफिनेशन क्या लिखूंगी इसमें, बस एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, उसी से आप याद कर लो पूरी तरह से. ठीक है, डेफिनेशन कुछ प्रॉपर ऐसे कुछ फॉर्मल डेफिनेशन बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो याद नहीं होती है. ओके, एग्जाम्पल की हेल्प से उसे समझ लीजिए. बस ये एक आपने रिलेशन देखा, मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लिखा, उसे रिप्रेजेंट किया डायग्राम की मदद से. नाउ अब इसमें क्या होगा, इसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 एंड इसके एलिमेंट से कनेक्टेड है वो. सो 1 का ए क्या है, 1 का ए इमेज है. 1 से क्या रिश्ता है ए का, ये बोलेंगे 1 का क्या है, सेट बी में ए 1 का इमेज है. सो इमेज होगा ये. सो हियर ए इज इमेज ऑफ 1. ओके, हमेशा बी सेट बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो इमेज होंगे. किसकी इमेज होंगे, सेट ए में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी इमेज होंगे. ओके, इसी तरह से एक और टर्म आता है दैट इज प्री इमेज. ओके, प्री इमेज, इसमें क्या होगा,
कि जो सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और सेट ए के एलिमेंट से किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, हम ये बोलेंगे कि ए का प्री इमेज 1 है। ये सीधे उल्टा होता है, यहाँ पे हम 1 से ए तक जा रहे हैं और यहाँ पे ए से 1 को आ रहे हैं। ओके, सो 1 इज प्री इमेज ऑफ ए। ओके, एक एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे कि B इज इमेज ऑफ 2, है ना, एंड 2 इज प्री इमेज ऑफ B। इसी तरह से इसके लिए भी 3 एंड A के लिए भी कि 3 इज प्री इमेज ऑफ A, है ना, एंड A इज इमेज ऑफ 3। सो A यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी 2 की इमेज बन रही है, किसी 2 की इमेज बन रही है। जैसे आप हो, आप अपनी मम्मी की भी बेटी हो एंड अपने पापा की भी बेटी हो, ठीक है। सो हो सकता है कि आपका एक ही रिश्ता हो किसी से, तो इमेज है यहाँ पे, ये इसका मतलब ये नहीं कि एक ही रिलेशन भी है। एक इमेज जो है यहाँ पे सेट बी में, वो एक ही एलिमेंट हो सकता है कि एक ही एलिमेंट की कई लोगों से हो, या कई एक एलिमेंट्स हो जो एक ही बी के एलिमेंट पे जाकर कोइंसाइड कर रही हूँ उनकी एरोज, ठीक है। इसके कहने का मतलब सिंपली ये है यहाँ पे कि यहाँ से हो सकता है कि एक एलिमेंट्स कई सारे बी के एलिमेंट्स के साथ जाकर मिल जाए, उसके साथ रिलेशन बना ले, है ना, क्योंकि ये होता ही है, आपको पता है, जैसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में देख चुके हैं। ऐसे ही हो सकता है कि इसके कई सारे एलिमेंट्स किसी एक बी के एलिमेंट के पास जाए, एंड इसका कोई एक एलिमेंट इसके कई सारे एलिमेंट के पास रहे, ठीक है। मतलब इसके किसी एक एलिमेंट के कई सारे प्री इमेजेस हो एंड इसके किसी एक एलिमेंट के कई सारे इमेजेस हो, ठीक है। कहने का ये मतलब है पूरी तरह से। नाउ सेकेंड थिंग इज, यहाँ पे मान लीजिए अब मैं इसे रब कर देती हूँ। अब यहाँ पे बात करती हूँ एक ऐसे रिलेशन की, यहाँ पे मान लेते हैं, वही चीज़ लिख दूँ मैं 1 2 3 एंड दिस वॉज A एंड B। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक रिलेशन ये वाला ले लेती हूँ, 1, A एंड 1, B। दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन, है ना, क्योंकि ये भी क्या होगा, सबसेट होगा A क्रॉस B का। सो दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन। अब इस रिलेशन को आप रिप्रेजेंट करने को अगर सोचोगे तो आप ये ऐसे कर सकते हो। कई बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि A है, B लिख दिया, अब यहाँ पे क्या है 1 लिख दो, यहाँ लिख दो A, यहाँ लिख दो B एंड हो गया। यही चीज़ मैंने अभी जस्ट समझाई है ऊपर कि देखिए ये इसके 2 इमेजेस हो सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ही इसके भी यहाँ पे भी कई सारे प्री इमेजेस हो सकते हैं। सो उसको तो छोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कई बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि बस 1 यहाँ पे लिख दो, A B इसमें लिख दो एंड कनेक्ट कर दो। नहीं, दिस विल बी रॉन्ग मेथड, ठीक है। एरो डायग्राम में क्या होता है, पहले आप सेट A लिखते हो पूरा एंड सेट B लिखते हो पूरा, जो भी सेट A B गिवन है, ठीक है। उसके बाद उनका कोई एक रिलेशन रिप्रेजेंट करना होता है, तब उसमें रिप्रेजेंट करते हो। देखो से 1 से A तक मैंने एरो बनाया एंड 1 से लेके फिर B तक, है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, आपको A के सारे एलिमेंट्स लिखना ज़रूरी है, भले ही किसी एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करना हो, बट सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व करना ज़रूरी है A के अंदर एंड B के अंदर भी। ऑलराइट, इसमें आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो नोट दिस डाउन। अगर आपको समझ में आ गया है या फिर आप नोट नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, जिसको जिसको नोट करना है इसे नोट कर ले, फिर फर्दर वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई थिंक वॉट एवर वी हैव कवर्ड टुडे आपको समझ में आया, एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो दैट। एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।